मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजया क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आपने मेरे पिछले लेक्चर जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए। अगर अभी आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मुझे उसे लाइक दे दीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो आज का टॉपिक हम कंटिन्यू में स्टार्ट करेंगे। कौन सा था हमारा टॉपिक? फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। अब हमने पिछले लेक्चर में बर्थ मार्क्स पढ़े थे, स्टॉर्क बाइट भी हमने पढ़ा था। तो आगे जाके अब नेक्स्ट आज के लेक्चर में देखते हैं कि बर्थ मार्क कौन कौन से होते हैं, जो रिमेनिंग है वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो आज का पहला स्लाइड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला बर्थ मार्क्स देख लेते हैं। नेवस फ्लेमिस कौन सा होता है बच्चों लोग? नेवस फ्लेमिस। व्हाट यू मीन बाय द नेवस फ्लेमिस? इट इज ऑल्सो नोन एज द पॉट वाइनस्टाइन। व्हाट इज द अनदर मीनिंग ऑफ द नेवस फ्लेमिस? तो अनदर मीनिंग क्या होगा? पॉट वाइनस्टाइन। सेकंड पॉइंट, इट इज द टॉप ऑफ द कैपिलरीज ड्यू टू द कैपिलरी एंजियोमा। इट इज द टॉप ऑफ द कैपिलरीज। क्या प्रेजेंट होता है? कैपिलरीज का टॉप प्रेजेंट होता है। क्यों होता है? ड्यू टू द कैपिलरीज एंजियोमा। और एंजियोमा का मीनिंग क्या? इट इज द एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ द सेल। अगर सेल का ग्रोथ एक्स्ट्रा हो गया तो इसे क्या बोलेंगे? एंजियोमा के नाम से बुला जाता है। तो रिपीट, व्हाट यू मीन बाय द नेवस फ्लेमिसेस बच्चों? तो इट इज ऑल्सो नोन एज द पोर्ट वाइल्स्टाइन। सेकंड, इट इज द टॉप ऑफ द कैपिलरीज ड्यू टू द कैपिलरी एंजियोमा। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों लोग? इट इज द टॉप ऑफ द कैपिलरीज प्रेजेंट होता है। उसका रीजन क्या है? कैपिलरीज एंजियोमा की वजह से। नेक्स्ट, अकर ऑन द फेस एंड द रेड कलर एंड द फ्लैट। क्या होता है? फेस पर रहता है और कौन से कलर का प्रेजेंट होता है? रेड कलर का। और कैसा होता है? फ्लैट होता है। इट डज नॉट डिसअपियर विद द टाइम एंड मे रिक्वायर द कॉस्मेटिक सर्जरी। ये भी याद रखना, वो डिसअपियर होता नहीं है टाइम के साथ, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉस्मेटिक सर्जरी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, कंटिन्यू में स्ट्रॉबेरी मार्क। कौन सा मार्क आएगा बच्चों? स्ट्रॉबेरी मार्क। इट इज द टॉप ऑफ द कैपिलरीज ड्यू टू द कैपिलरीज हेमिंजियोमा। कौन सा होगा? हेमिंजियोमा, वन टाइप ऑफ द बिनाइन ट्यूमर कॉमनली अपेयर ऑन द हेड रीजन। क्या देखने को मिल रहा है? हेड रीजन में क्या देखने को मिलेगा? टॉप ऑफ कैपिलरीज। गुच्छा बोलते हैं ना, जस्ट टाइप ऑफ द गुच्छा कैपिलरीज का वो बन जाता है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। रेड कलर एंड द सेकंड वन इज द एलिवेटेड पाल्पेबल। रेड कलर का होता है और कैसा होता है? थोड़ा थोड़ा पाल्पेबल होता है। डिसअपियर कब हो जाएगा? 7 to 9 ईयर की एज में हो जाता है। अगर डिसअपियर नहीं हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा? एनी कॉस्मेटिक सर्जरी इन फ्यूचर करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट, मंगोलियन स्पॉट। आई होप ये तो आपको पता ही होगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। बहुत पूछता है कि व्हाट यू मीन बाय द मंगोलियन स्पॉट, कहाँ पे देखा जाता है? तो इट इज द कॉमनली अपेयर इनटू द डार्क स्किन पीपल लाइक एज द वेस्ट इंडीज। कौन से जगह पर जाना ज्यादा देखने को मिलेगा? डार्क स्किन पीपल होते हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल वेस्ट इंडीज कंट्री में मंगोलियन स्पॉट बहुत देखा जाता है। नेक्स्ट, उसमें होता क्या है? इट इज द ग्रीनिश एंड द ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एट द लंबो सैक्रल एरिया। ये जो एरिया है ना, वो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि मंगोलियन स्पॉट कहाँ देखने को मिलता है। तो कहाँ देखने को मिलता है बच्चों लोग? लंबो सैक्रल एरिया के। तो इट इज द ग्रीनिश एंड द ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एट द एरिया ऑफ द लंबो सैक्रल एरिया। डिसअपियर कब हो जाता है? 1 to 2 ईयर में इजिली डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट, मिलिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, मिलिया तो बहुत पूछता है। मिलिया एंड मंगोलियन स्पॉट, ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं। इट इज द व्हाइट पेचेस। क्या देखने को मिलेगा? व्हाइट पेचेस देखने को मिलेगा कहां पर? फेस पे, ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द सिक्रेशन ऑफ द सब एक्यूअस ग्लैंड। क्या होता है? ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। किसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा? सिक्रेशन ऑफ द सब एक्यूअस ग्लैंड में। डिसअपियर विद इन द फ्यू मंथ्स में डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन ऑफ द जेनाइटेलिया। जेनाइटेलिया के अंदर देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक आएगा। इन केस ऑफ द मेल चाइल्ड, पहले हम क्या पढ़ लेते हैं? मेल चाइल्ड के बारे में। Assess for the descending testis and the undescended condition, it's known as the cryptocradism. I hope आपने MSN में भी पढ़ा होगा what you mean by the cryptocradism। तो क्या होता है? undescended testis का मीनिंग क्या होगा? cryptocradism। Assess for the normal urethral opening, it should be head on the top of the ग्लैंस पेनिस। क्लियर? एसेस क्या करेंगे? नॉर्मल यूरेथ्रन ओपनिंग का एसेस करेंगे। एंड द सेकंड, इट शुड भी कहां पे होनी चाहिए? हेड ऑन द टॉप ऑफ द ग्लैंस पेनिस। क्लियर? आपको इमेज में दिख रहा होगा टू टाइप्स का
क्रिप्टोक्रेडिज्म दिखाया गया है, वन टाइप ऑफ द यूनिलेटरल, सेकंड वन इज द बायलेटरल। क्रिप्टोक्रेडिज्म में क्या होता है, अनडिसेंडेड टेस्टिस होती है जिसे हम क्या बोलेंगे, क्रिप्टोक्रेडिज्म। नेक्स्ट, नॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग कहाँ पे होनी चाहिए, हेड ऑफ द टॉप ऑफ द ग्लैंस पेनिस। Next, epispadiasis, and the second one is the hypospadiasis. Opening on the dorsal surface on the penis. पेनिस का जो ओपनिंग हो कहाँ पर हो जाता है, डोर्सल सरफेस पे हो जाता है। अब उसके अलग अलग टाइप्स है। ग्लैंडुलर एपिस्पेडियासिस का मीनिंग क्या, इट इज द फाउंड ऑन द हेड ऑफ द पेनिस, कहाँ पर फाउंड हो जाता है हेड पे। नेक्स्ट, पेनाइन एपिस्पेडियासिस, इट इज द फाउंड अलोंग द शाफ्ट ऑफ द पेनिस, बीच का जो पार्ट होता है वहां पर दिखेगा। नेक्स्ट, न्यूमोप्यूबिक एपिस्पेडियासिस, इट इज द फाउंड नियर द प्यूबिक बोन, प्यूबिक बोन के पास अगर देखने को मिलेगा तो इससे क्या बोलेंगे, न्यूमोप्यूबिक एपिस्पेडियासिस। लास्ट वन इज द हाइपोस्पेडियासिस, ओपनिंग कहां पर होगी, वेंट्रल सरफेस ऑफ द पेनिस। तो ये चारे फोर क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लैंडुलर एपिस्पेडियासिस, पेनेल एपिस्पेडियासिस, न्यूमोप्यूबिक एपिस्पेडियासिस एंड द लास्ट वन इज द हाइपोस्पेडियासिस। देख लीजिए इमेज में आपको क्लियर दिख रहा होगा, hypospadiasis and the second one is the epispadiasis. What do you mean by the hypospadiasis? यूरेथ्रल ओपनिंग कहाँ पर दिख रहा है, आपको देखने को मिल रहा है ऑन द वेंट्रल सरफेस। अदरवाइज देखो यहाँ पर एपिस्पेडियासिस में कहाँ पे है, यूरेथ्रल ओपनिंग ऑन द डोर्सल सरफेस पर। कहाँ पे, दोनों में इतना ही डिफरेंस है, यूरेथ्रल ओपनिंग एक में कहाँ पर होता है, वेंट्रल सरफेस में जो इमेज में दिख रहा है, और जो दूसरा एपिस्पेडियासिस में यूरेथ्रल ओपनिंग कहाँ पर देखने को मिलता है, डोर्सल सरफेस में। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट थिंग डिस्कस करेंगे, फिमोसिस एंड द पैराफिमोसिस। फिमोसिस का मीनिंग क्या, एंड द सेकंड वन इज द पैराफिमोसिस, दोनों डिफरेंट है। तो व्हाट यू मीन बाय द फिमोसिस, इट इज द एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द फिटस व्हिच फेलियर टू रिट्रैक्ट द फोरस्किन ओवर द पेनिस। याद रखना क्या होता है फिमोसिस में, फेलियर टू रिट्रैक्ट द फोरस्किन, फेलियर हो जाएगा, रिट्रैक्ट नहीं होगा फोरस्किन ओवर द पेनिस। नेक्स्ट पॉइंट इज द पैराफिमोसिस, व्हाट यू मीन बाय द पैराफिमोसिस, व्हिच रिट्रैक्टेड फोरस्किन of an uncircumcised male cannot be returned at its normal anatomical position। क्या बोल रहे हैं, फिर से समझते हैं। Retracted foreskin of the uncircumcised male cannot be returned to its normal anatomical position। जो भी रिट्रैक्ट होने के बाद जो नॉर्मल पोजीशन में आना चाहिए वो पोजीशन में नहीं आएगी, तो उससे क्या बोलेंगे, पैराफिमोसिस। और फिमोसिस में क्या होगा, विच फेलर टू रिट्रैक्ट ही नहीं हो पाएगी क्या, फोरस्किन ओवर द पेनिस। देखने को मिल रहा है फिमोसिस, देख लीजिए, और नॉर्मल दिख रहा है फिमोसिस क्या है, क्लियर आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, नॉर्मल पेनिस भी दिखा रहा है और विद पेनिस विद द पैराफिमोसिस दिख रहा है। ग्लैंड्स कैन नॉट बी कवर होती है पैराफिमोसिस में, और स्वेलो इन फोरस्किन कैन नॉट बी अनरिट्रैक्टेड नहीं हो पाती। तो दोनों में मीनिंग चल गया होगा, फिमोसिस एंड द सेकंड वन इज द पैराफिमोसिस। दोनों इमेज अलग अलग मैंने दिखाई गई है, एक में रिट्रैक्ट होती ही नहीं है और एक में नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजिशन में नहीं आती है। नेक्स्ट, अब फीमेल चाइल्ड की बात कर लेते हैं। लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा क्या थी, वो स्लाइटली एनलार्ज होगी, इट्स अ नॉर्मल कंडीशन बोलते हैं। क्लिटोरिस कैसी हो जाती है, एनलार्ज होती है, वो भी नॉर्मल बोल सकते हैं। एसेस फॉर द स्यूडो मेंस्ट्रुएशन, इट अकर ड्यू टू द मैटरनल हार्मोन, स्पेशली कौन सा हार्मोन आएगा, एस्ट्रोजन। तो एसेस क्या करेंगे हम, स्यूडो मेंस्ट्रुएशन के पॉइंट से देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेस फॉर द कंजेनिटल एब्नॉर्मल लाइक एज एनोरिचिया, अदरवाइज क्या होगा, एनोरिचिडिज्म, एब्सेंस ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस एब्सेंस हो गए तो इसे क्या बोलेंगे, एनोरिचिया। इंफ्लामेशन ऑफ द ग्लैंड्स पेलिस को क्या बोलेंगे, बेलेनाइटिस। इंफ्लामेशन ऑफ द फोरस्किन को क्या बोलेंगे, पोस्टिसिस। इंफ्लामेशन ऑफ द बोथ ग्लैंड्स एंड द फोरस्किन को क्या बोलेंगे, बच्चों बहुत याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेलेनोफोस्फेटाइटिस बोलते हैं। लास्ट वन इज द इंफ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस को क्या बोलेंगे, ऑर्चाइटिस। तो रिपीट, एसेस फॉर द कंजेनिटल एब्नॉर्मल लाइक एज द एनोरिचिया, अदरवाइज क्या बोलोगे, एनोरिचिडिज्म, एब्सेंस ऑफ द टेस्टिस। इंफ्लामेशन ऑफ द ग्लैंड्स पेलिस, बेलेनाइटिस। इंफ्लामेशन ऑफ द फोरस्किन, पोस्टाइटिस। इंफ्लामेशन ऑफ द बोथ ग्लैंड्स एंड फोरस्किन क्या बोलेंगे, बेलेनोफोस्फाइटिस। द लास्ट वन इज द इंफ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस, ऑर्चाइटिस। देख रहा है, बेलेनाइटिस इंफ्लामेशन हो रहा है ना, और क्या है, मेल जेनेटो यूरिनरी डिसऑर्डर, ऑर्चाइटिस, टेस्टिस का इंफ्लामेशन। लास्ट वन इज द एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। तो इसमें एसेस फॉर द एक्रोसाइनोसिस, बहुत बार मैंने पढ़ाया बच्चों लोग, अब तो आपको आना ही चाहिए कि एक्रोसाइनोसिस है क्या। एसेस फॉर द फ्रैक्चर इन द एक्सट्रीमिटीज, abnormality like as a club foot. Assess for the abnormality of the hip like just like movement of the development dysplasia of the hip, DDH। ये DDH हम पूरा लेक्चर एक पढ़ेंगे एक्स्ट्रा, उसमें हम ज़्यादा समझाऊंगा, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज,
सिंडेक्टिली कंबाइन फिंगर देखने को मिलेगी, पॉलीडेक्टिली मोर फिंगर देखने को मिलेगी, स्टैंड नॉर्मल फिंगर। जस्ट लाइक एग्जांपल ऋतिक रोशन को भी है, आपको पता है तो आप देख लीजिए एक बार। सिंडेक्टिली एंड द सेकंड वन इज द पॉलीडेक्टिली। पॉलीडेक्टिली का मीनिंग क्या, ज्यादा फिंगर होगी। सिंडेक्टिली का मीनिंग क्या, कंबाइन फिंगर होगी। एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज में कंटिन्यू। डैक्टिली में क्या होगा, नॉर्मल 5 फिंगर्स होगी। ड्रम सक नेल का मीनिंग क्या, क्लबिंग फिंगर होगी। इंडिकेट द क्रोनिक हाइपोक्सिया, याद रखना ड्रम सक नेल क्लबिंग फिंगर का मीनिंग क्या, इंडिकेट करेगा हाइपोक्सिया। कॉलिनाइचिया स्पून शेप्ड नेल, नेल कैसे हो जाएगी, स्पून शेप के, इंडिकेट क्या करेगा, हाइपोक्रोपिक क्रोमिक एनीमिया लाइक एज द आयरन डेफिशिएंसी। अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, स्पून शेप के नेल्स देखने को मिलेंगे। लास्ट वन इज आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन ऑफ द टीथ एट बर्थ। टीथ तो एब्सेंट ही होते हैं, मैंने 1000 बार बोला आपको, एक बार फिर से बोल देता हूँ। इफ एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट देन इट्स कॉल्ड नेटल टीथ। नेटल टीथ किसको बोलते हैं, अगर न्यूबॉर्न बेबी में टीथ देखने को मिलता है तो, न्यूबॉर्न बेबी की बात कर रहा हूँ। प्राइमरी एंड द सेकंड वन इज द टेम्पररी टीथ, इट इज ऑल्सो नोन एज द डेसिड्यूस टीथ, अदरवाइज क्या बोलेंगे, टीथ ऑफ मिल्क, वो तो पता ही होगा आपको। टोटल नंबर ऑफ द प्राइमरी टीथ कितने होते हैं, 20, याद रखना। प्रीमोलर टीथ एब्सेंट इन द टेम्पररी टीथ। फॉर्मूला क्या होगा, 2102 बाय 2102। फर्स्ट टीथ कब इरप्ट होगा, 6 मंथ में। टेम्पररी टीथ कंप्लीटली अपेयर बिटवीन द 24 to 30 मंथ्स में टीथ अपेयर हो जाएंगे। तो रिपीट, at the birth teeth are the absent and if the abnormality present then it's called natal teeth. Second one is the primary teeth, otherwise the temporary teeth. It is the also known as the deciduous teeth or the teeth of the milk. Total number of the primary teeth is the 20. Premolar teeth absent into the temporary teeth. Formula of the primary teeth 2102 by 2102. First eruption of the primary teeth at the 6 month. Temporary teeth completely appear between the 24 to 30 months. देख रहा है आपको इमेज में थोड़ा आइडिया आ गया होगा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, मुझे लाइक भी करना, कमेंट भी करना और शेयर भी जरूर करना। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत मज़ा आया होगा। और फिजिकल एग्जामिनेशन जो मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, आई थिंक मैंने 3 लेक्चर तो पढ़ा ही लिया है, तो ये 3 लेक्चर एक बार जरूर देखना। वो तीनों लेक्चर में मैंने पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन क्लियर करवाया हो, तो एक बार आप जरूर देख लीजिए। और वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ मुझे लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिए। और फिर से मैं कह रहा हूँ, तहे दिल से कह रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लास्ट वन एक टॉपिक, फॉर्मूला ऑफ द प्राइमरी टीथ मैंने अभी बोला था, वो 2102 का इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड लास्ट में कौन सा आएगा, मोलर। कितने होते हैं, 840 और 8 होते हैं। सेकंड एक बार फिर से देख लेते हैं, सेकेंडरी टीथ, इट इज द ऑल्सो नोन एज द परमानेंट टीथ। अभी अभी हमने जो पढ़ा था वो क्या था, प्राइमरी टीथ। अब क्या आएगा, सेकेंडरी टीथ। सेकेंडरी टीथ को क्या बोलेंगे, परमानेंट। फर्स्ट एरप्शन कब होगा, 6 ईयर में। कौन सा आएगा, फर्स्ट मोलर। टोटल नंबर कितने होते हैं परमानेंट के, 32। फॉर्मूला क्या होगा, 2123 2123, वो याद रखना। प्राइमरी टीथ में क्या था, 2102, इसमें क्या आएगा 2123। तो परमानेंट टीथ कंप्लीटली अपीयरेड कब हो गए, 18 to 25 years में। The last appearance of the permanent teeth is the third molar teeth and it is the also known as the wisdom teeth। वो भी याद रहेगा आपको, बहुत याद ही होगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट अपीयरेंस परमानेंट टीथ कौन सा होगा, मोलर टीथ, और उसको क्या बोलेंगे, विजडम टीथ। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे एक लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और आज का हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। 3 पार्ट्स आई थिंक मैंने बनाए हैं, तो एक बार देख लीजिए। अगर कुछ डाउट हो और कुछ नहीं पता चला तो मुझे कमेंट करिए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।